नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। मेरठ की सबसे चर्चित मर्डर मिस्ट्री सौरभ हत्याकांड, कातिल मुस्कान, नीला ड्रम, ये आपको सब याद होगा। आज इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट है हमारे पास। अपडेट ये है कि मुस्कान जो जेल की काल कोठरी में बंद है वो मां बनने वाली है, लेकिन उसके मां बनने से पहले कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आज विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मेरठ से हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव मौजूद है। उमेश जी, दर्शक जानना चाहते हैं कि जो मुस्कान है उसकी डिलीवरी होने वाली है, नवंबर के महीने में कहा जा रहा है कि डिलीवरी हो जाएगी, मां बन जाएगी। इस वक्त जेल में किस तरीके का व्यवहार मुस्कान के साथ किया जा रहा है? क्या कुछ ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट मुस्कान को दिया जा रहा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है? जी देखिए, देश का सबसे चर्चित अगर कोई हत्याकांड इस बीच रहा है तो वो सौरभ हत्याकांड है। और यह हत्याकांड मार्च में हुआ था और नवंबर का महीना चल रहा है और बताया जा रहा है कि इसी महीने मुस्कान एक बच्चे की मां बनने वाली है। हो सकता है कि ये घड़ी बस एक हफ्ते के भीतर या 10 दिन के भीतर आने वाली है। निश्चित तौर पर जेल के जो अधीक्षक हैं उनका ये कहना है कि जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी का ख्याल रखा जाता है वैसे मुस्कान का भी ख्याल रखा जाएगा और उसी तरह से उसका खान पान उसको दिया जा रहा है, पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। तमाम जो है हिदायतें भी दी गई हैं जो जेल के तमाम कर्मचारी हैं कि बच्चे को कोई दिक्कत ना होने पाए और जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। अब इस मामले में कई पेच हैं। इस मामले में पेच ये भी है कि मुस्कान का जो बच्चा है उसका डीएनए टेस्ट हो, इसकी मांग सौरभ के मां कर रही हैं, सौरभ के भाई कर रहे हैं, सौरभ का पूरा परिवार कर रहा है। कि वो बच्चा सौरभ का है या साहिल ये का? सौरभ का है या साहिल का है। साहिल आरोपी है, साहिल भी मेरठ जेल की काल कोठरी में कैद है और मुस्कान भी वहीं पर कैद है। और लगातार जेल अधीक्षक इस बारे में अपडेट देते रहते हैं कि मुस्कान की तबीयत कैसी है। अगर कोई तबीयत में प्रॉब्लम भी आती है तो फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है और मेरठ जिला कारागार में अस्पताल पहुंचते हैं, साइकेट्रिस्ट भी पहुंचते हैं, हर तरह का ख्याल रखा जाता है। अब जबकि डीएनए टेस्ट की जो मांग हो रही है ये भी बेहद महत्वपूर्ण है कि ये बच्चा किसका है। ये बच्चा जो सौरभ के परिजन हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये बच्चा सौरभ का है तो ये बच्चा मुस्कान को न दिया जाए क्योंकि मुस्कान से उस बच्चे को खतरा है। तो निश्चित तौर पर तमाम ऐसे पेच हैं और आई थिंक देश में दो चर्चित हत्याकांड इस बीच हुए, चाहे वो सौरभ का हत्याकांड हो जिसमें मुस्कान आरोपी है या फिर सोनम वाले मामले को याद किया जाए। तो ये दोनों ही मामले ऐसे हैं जो बेहद चर्चा का विषय हैं और अब देखने वाली बात होगी कि इसका जन्म कब होता है। और मुस्कान ये भी कह रही है कि उनका बालक कृष्ण जैसा होना चाहिए, उनका बालक कृष्ण होगा, ये कहती हुई नजर आती है मुस्कान। लेकिन सौरभ की मां कह रही है कि राक्षस की कोख से कृष्ण पैदा नहीं होते, राक्षस की कोख से कंस पैदा होते। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या होता है जब इस बच्चे का जन्म होता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अपडेट आप दे रहे हैं उमेश जी। लेकिन जैसा कि सौरभ की मां ये कह रही है कि अगर ये बच्चा सौरभ का है तो ये मुस्कान को ना दिया जाए, इसका पालन पोषण हम करेंगे। लेकिन क्या कभी मुस्कान ने कुछ इस बारे में बोला है कि बच्चा है किसका? नहीं, मुस्कान ने इस बारे में क्योंकि वो जेल की काल कोठरी में कैद है, प्रेगनेंसी आफ्टरवर्ड्स मालूम चली थी कि 3-4 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। ये मार्च और अप्रैल के बीच का वाकया है और लगातार जो है उसकी तबीयत खराब चल रही थी तो उसकी जो टेस्ट उसके प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह किए गए तब ये मालूम चला कि वो पॉजिटिव है। मुस्कान तो कह रही कि बच्चा हमारा है। मुस्कान ये नहीं कह रही कि बच्चा, ये बात तो सौरभ के परिवार वाले उठा रहे हैं, लेकिन मुस्कान तो उस वक्त जेल की काल कोठरी में है। मुस्कान से किसी मीडिया वाले की बात भी नहीं हुई है और मुस्कान से सिर्फ जो समाचार मिलते हैं वो जेल अधीक्षक के थ्रू मिलते हैं और जेल अधीक्षक ये बताते हैं कि भाई मुस्कान की तबीयत कैसी है या जच्चा बच्चा कैसे हैं या फिर साहिल के बारे में उनसे पूछा जा सकता है। लेकिन मुस्कान ने मार्च के बाद से लेकर के अब तक, जब से उसकी गिरफ्तारी हुई है तब से वो मीडिया के सामने नहीं आई है। इसलिए तमाम सवाल मुस्कान जो जानती है उसके जवाब मुस्कान से नहीं मिलता। अब लोगों के मन में सवाल ये भी होगा कि जब मुस्कान का बच्चा हो जाएगा और अगर डीएनए टेस्ट भी कराया जाता है और अगर बच्चा मान लीजिए कि सौरभ का होता है तो क्या तत्काल सौरभ के माता पिता को उसे सौंप दिया जाएगा? या क्योंकि जब जन्म होता है बच्चे का तो कुछ समय तक उसका माँ के पास रहना जरूरी है, तो क्या उसे जेल की काल कोठरी में मुस्कान के साथ ही रखा जाएगा? जी हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर बच्चा जेल की काल कोठरी में जन्म लेता है तो वो बच्चा, सौरभ के परिजन कह रहे हैं कि पहले दिन ही उनको दिया जाए और उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए। और डीएनए टेस्ट में अगर ये बात साबित हो जाती है कि बच्चा सौरभ का है तो सौरभ के परिजनों का कहना कि एक भी दिन
मुस्कान के पास यानी माँ के पास बच्चे को ना रखा जाए, बल्कि सौरभ के परिजनों को बच्चा दे दिया जाए अगर डीएनए टेस्ट सौरभ का निकलता है कि सौरभ का बच्चा है। और अगर साहिल का ये बच्चा है जो इस हत्याकांड का आरोपी है, जो जेल की काल कोठरी में कैद है, तब उस बच्चे से वो कोई संबंध नहीं रखना चाहते। ये भी सौरभ के परिजन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने विशेष तौर पर जो सौरभ की माँ है रेनू, उनसे हमारी बात हुई, सौरभ के जो भाई हैं राहुल, उनसे हमारी बात हुई, और इन दोनों का साफ तौर पर यही कहना है कि भाई बच्चा अगर सौरभ का है तो उसे पालेंगे पोसेंगे, जैसे उनके अन्य बच्चे पल रहे हैं, राहुल के बच्चे पल रहे हैं, वैसे ये भी बच्चा पाला जाएगा। लेकिन अगर ये सौरभ का बच्चा नहीं है, साहिल का बच्चा है, तो उससे वो कोई वो नहीं रखेंगे, और वो फिर मुस्कान जाने और जो है साहिल जाने। लेकिन बच्चा अगर सौरभ का है तो उसे वो पालेंगे। लेकिन अगर मानवीय तौर पर हम इस बात को देखते हैं उमेश जी, बच्चे का तो कोई कसूर है नहीं। अब एक बच्चा अगर जन्म लेता है और वो इस दुनिया में आता है, तो आगे उसका लालन पोषण एक जेल के भीतर कैसे किया जा सकता है, या डीएनए होगा भी या नहीं होगा? आपको लगता है कि डीएनए किया जाएगा सबसे पहले? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि डीएनए होगा कि नहीं होगा। ये तो डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, या फिर जो है जो सौरभ के परिजन जो मांग कर रहे हैं वो उस पर क्या एक्शन लिया जाता है कि डीएनए होता है कि नहीं होता है, बच्चा है कि इसका, ये मालूम किया जाए। लेकिन यकीनन जेल के अंदर अगर इस बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा है, बिल्कुल। वो इस धरती पर अगर आता है तो उसका पालन पोषण अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि वो एक उसने जेल की काल कोठरी में कैद लिया, जन्म लिया हो, और चाहे वो मुस्कान का बच्चा हो, लेकिन जेल के अंदर अगर जन्म होता है बच्चे का तो उसके पौष्टिक आहार को लेकर के, उसके तमाम अन्य क्रियाकलाप को लेकर के जेल मैनुअल्स क्या कहते हैं, जेल मैनुअल्स क्या कहते हैं, इस पर भी बेहद इंपॉर्टेंट है कि जेल में अगर बच्चे का जन्म होता है तो माँ के पास ही उसको रखा जाता है जब तक वो दुधमुहा बच्चा रहता है, क्योंकि वो माँ से अलग नहीं रह सकता। ये भी तमाम ऐसी बातें हैं जो सामने उठेंगे। लेकिन ये देश का सबसे चर्चित हत्याकांड था। सौरभ का नीले ड्रम की बात भी इसमें पूरे देश में चर्चा का विषय बनी थी। टुकड़ों में सौरभ की लाश को काटा गया था, ड्रम में डाला गया था, सीमेंट का घोल डाला गया था। और एक अपडेट आपको और बता दूं इस मामले में कि जो मुस्कान के माता पिता हैं, अब मुस्कान के माता पिता ने अभी 2 दिन पहले अपने घर के बाहर एक पोस्टर लगाया कि मकान बिकाऊ, यानी वो अब जो है मेरठ में रहना नहीं चाहते, समाज से कट गए हैं। और उसके जो मुस्कान का जो भाई है उसकी नौकरी चली गई है। मतलब देखिए, एक व्यक्ति से अगर मुस्कान हत्यारोपी है, मुस्कान और साहिल ने मिलकर देश के सबसे जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है, तो उस परिवार के लोग कैसे झेलते हैं, जिसका उदाहरण है कि उनके माता पिता अब जो है मेरठ में रहना नहीं चाहते। वो लिख के पोस्टर के बाकायदा ऐलान कर रहे हैं कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं, इसको बेचना चाहते हैं। इसमें एक सवाल और भी उठता है कि अगर जैसे मुस्कान जैसी महिला जिसने इतने क्रिमिनल माइंडसेट के साथ इतनी बेरहमी से अपने पति को मार दिया, ऐसी महिला जब एक बच्चे का पोषण करती है, उसे बड़ा करती है, तो क्या वैल्यूज वो अपने बच्चे को देगी? एक सवाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। मुस्कान और सौरभ का एक बच्चा ऑलरेडी है, एक बेटिया उन लोगों की है, और वो बिटिया जो है मुस्कान के जो माता पिता उनके साथ वो रह रही है। ये मुस्कान का दूसरा बच्चा होगा। मुस्कान के इस बच्चे का पिता कौन है ये नहीं पता, इस पर तो सौरभ के परिजन जो है सवाल उठा रहे हैं। लेकिन यकीनन ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि अगर ये बच्चा जो है पैदा होता है कि मुस्कान का क्या माइंडसेट है, कैसे वो इस बच्चे का ख्याल रख पाएगी। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है कि जो माँ जेल की काल कोठरी में कैद है, देश के सबसे जघन्य हत्याकांड के आरोप में कैद है, साहिल भी वहीं पर कैद है, अगर वो बच्चे को जन्म देती है तो उसका माइंडसेट क्या होगा, उसकी साइकेट्रिक हालत कैसी होगी, क्या वो बच्चे का लालन पालन कर सकती है, पोषण कर सकती है, ये भी लाख टके के सवाल। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी उमेश जी, क्योंकि जब ये पता लगा था कि मुस्कान प्रेग्नेंट है, उस वक्त पर यह भी चर्चाएं चली कि अब फांसी की सजा तो दी नहीं जा सकती, क्योंकि इंडियन कोर्ट तो यही कहता है, इंडियन कानून लॉ यही कहता है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती जब तक उसका बच्चा कुछ साल तक बड़ा नहीं हो जाता। तो अब इस केस में मुस्कान की डिलीवरी होगी, तो यानी कि वो जो फांसी की सजा की मांग लगातार की जा रही थी, वो तो अभी नहीं लगता कि हाल फिलहाल कुछ उस पर हो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के क्योंकि मसला पूरा कोर्ट में है और कोर्ट इस पर क्या डिसाइड करता है वो कोर्ट ही बता सकता है। अब इसमें घर वाले जो सौरभ के हैं वो तो लगातार यही मांग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसा दंड दिया जाए कि पूरे समाज में एक मैसेज जाए
क्योंकि जिस तरह से जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया, सोचिए उस वक्त जब पूरे देश में ये मामला सुर्खियों में आया था और जब 3-4 मार्च की रात को ये पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया गया था, तमाम जो है इसमें सवालात हुए। 18-19 मार्च के आसपास इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ था, नीला ड्रम बरामद हुआ था, मैं तो वहीं मौजूद था जब नीला ड्रम काटा जा रहा था, जब लाश के टुकड़े बरामद किए गए थे तो पोस्टमार्टम हाउस के बाहर हम लोग खड़े हुए थे और टुकड़े टुकड़े करके इसको निकाला गया था। सोचिए कैसा जघन्य, इस देश में कभी नहीं हुआ ऐसा कि सीमेंट का घोल डाल दिया जाए। अब इस पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस मामले में कोर्ट क्या डिसाइड करता है, सौरभ के परिजन जो मांग करते हैं डीएनए टेस्ट के लेकर के उस पर क्या डिसाइड करता है, और मुस्कान का बच्चा कब तक पैदा होता है, और मुस्कान का बच्चा जो पैदा होता है वो है किसका, साहिल का या सौरभ का, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश जी हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो कानूनी तौर पर अभी ये मामला चल रहा है, कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, कोर्ट क्या इस पर फैसला लेता है, डीएनए होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ कोर्ट के हाथ में है। लेकिन आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। नमस्कार।